नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा। पेश है आप सभी के लिए आज का न्यूज बुलेटिन। आइए शुरुआत करते हैं मेन हेडलाइंस के साथ। ऊना के बाथड़ी में अवैध पटाखा फैक्ट्री में भयंकर विस्फोट से 6 कामगारों की मौत, 14 घायल। डेथ या अपंगता पर मिलेगी ओल्ड पेंशन, कैबिनेट में फैसले के बाद वित्त विभाग के आदेश। शराब माफिया के अड्डों पर पुलिस की रेड, एक सप्ताह में 14,344 जगहों पर छापेमारी। वेतन विसंगतियों के समाधान को बनी कमेटी, मुख्यमंत्री शीघ्र लेंगे फैसला। एचपी शिक्षा बोर्ड से डिपोओं में पहुंची निःशुल्क किताबों की सप्लाई जल्द बंटेगी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 3 नए शाखा कार्यालय खोलेगी सरकार। डिजिटल होंगे रोजगार कार्यालय, घर बैठे करवा सकेंगे रोजगार का पंजीकरण। धुल सकता है भारत श्रीलंका के बीच T20 मैच, 26 को बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान। अब बढ़ेंगे विस्तृत समाचारों की ओर। जिला ऊना के हरोली थाना के तहत बाथू बाथड़ी औद्योगिक क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से 6 श्रमिकों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि हादसे में 14 अन्य बुरी तरह से झुलस गए। इनमें से 10 गंभीर रूप से घायल मजदूरों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है, जबकि 4 का उपचार क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में चल रहा है। देखिए ये डिटेल्ड रिपोर्ट। जिला ऊना के हरोली थाना के तहत बाथू बाथड़ी औद्योगिक क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से 6 श्रमिकों की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि हादसे में 14 अन्य बुरी तरह से झुलस गए। इनमें से 10 गंभीर रूप से घायल मजदूरों को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है, जबकि 4 का उपचार क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में चल रहा है। जिंदा जलकर काल का ग्रास बने 6 मजदूरों में से 3 के शवों की पहचान कर ली गई है, जबकि 3 अन्य शवों के बुरी तरह से जलने से अभी तक इनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाथू बाथड़ी औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे एक अवैध पटाखा उद्योग में आज सुबह करीब 10 बजे अचानक विस्फोट हुआ। विस्फोट इतनी भयंकर था कि आसपास के 8-10 किलोमीटर के क्षेत्र में इसकी गूंज सुनाई दी। विस्फोट होने के साथ ही उद्योग परिसर में आग लग गई। वहीं इसकी चपेट में यहाँ पर कार्यरत श्रमिक आ गए, जिनमें अधिकतर महिलाएं थी। जब तक अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाती, 6 श्रमिक जिंदा आग में झुलसकर मौत का ग्रास बन चुके थे। वहीं 14 अन्य मजदूर इस भीषण अग्निकांड में बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें तुरंत उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से इन्हें क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर किया गया। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला व पुलिस बल मौके पर पहुँच गया। हादसे के बाद से फैक्ट्री के संचालक मौके से फरार हैं। उक्त फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी। 6 कामगारों की मौत के बाद प्रशासन नींद से जागा है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए औद्योगिक क्षेत्र बाथू बाथड़ी में अवैध रूप से चल रही 2 पटाखा उद्योगों को सील करने के आदेश दे दिए हैं। जी बिल्कुल, इसमें जैसे ही हमारी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आती है और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से भी हमने आज इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगी है कि कैसे ये फैक्ट्री यहाँ चल रही थी, और उसके बाद जो भी संबंधित अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, अगर उसमें किसी की भूल चूक पाई जाती है तो उसमें जरूरी इसमें अभी हमारा पहला फोकस जो है वो राहत पे है कि जो इंजर्ड हुए हैं उनको हम ट्रीटमेंट वगैरह दें और रिलीफ दें, और उसके बाद जो है इसमें मजिस्ट्रेट जांच के अगर सरकार से आदेश होते हैं तो वो भी की जाएगी, जिससे कि सारे फैक्ट्स जो हैं अभी जो है वो 6 लोगों की डेथ है जो है वो कंफर्म्ड है। एसपी साहब 7 बता रहे थे। 6 लोगों की डेथ अभी कंफर्म्ड है और 11 लोग जो है वो RH ऊना में रेफ़र किए गए हैं, उपचाराधीन हैं, और उनमें से कुछ जो सीरियस हैं उनको अभी इन प्रोसेस हैं कि उनको पीजीआई जो है वो रेफर किया। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोदरेज नंबर 1 मिस हिमाचल 2021-22 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी, ब्यूटी पार्टनर रोजा हर्बल। The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Hi everyone, I'm Ravi Tanya Sharma, Miss Himachal 2020 first runner-up. Winning this title was just like a dream come true. I have had an amazing journey and this platform gave me a plethora of opportunities. Now Divya Himachal is back with another season of Miss Himachal और एक बहुत ही शानदार और सुनहरा मौका है जिसमें आप अपने टैलेंट, शौक और जज्बे को बिखेर सकती हैं और एक नया मुकाम हासिल कर सकती हैं। So do not miss out on this golden opportunity
of exploring yourself, living your dream and expanding your vision. और साथ ही साथ be safe, wear your masks and sanitize yourselves. क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है. We are in this together and we'll get through this together. For more about Miss Himachal, stay tuned. Thank you so much. कैबिनेट में हुए फैसले के अनुसार राज्य सरकार ने एनपीएस के उन कर्मचारियों के परिवारों को ओल्ड पेंशन देने की अधिसूचना जारी कर दी है जो एनपीएस में आने के बाद मौत का शिकार हुए हैं। देखें ये रिपोर्ट। कैबिनेट में हुए फैसले के अनुसार राज्य सरकार ने एनपीएस के उन कर्मचारियों के परिवारों को ओल्ड पेंशन देने की अधिसूचना जारी कर दी जो एनपीएस में आने के बाद मौत का शिकार हुए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 2003 से अब तक मृत्यु को प्राप्त हुए कर्मचारियों के परिवारों और अपंग हुए कर्मचारियों को इससे राहत मिलेगी। यह राहत जब से एनपीएस प्रणाली शुरू हुई है तब से मिलेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 27 नवंबर को जीसीसी की बैठक में इसका ऐलान किया था। सभी विभागों को जिनके यहाँ इस तरह के पात्र केस होंगे उन्होंने पेंशन को लेकर अब अकाउंटेंट जनरल ऑफिस यानी कैग से इस बारे में मामले टेक अप करने होंगे। प्रदेश के मंडी जिला में जहरीली शराब के सेवन से 7 लोगों की मौत के बाद शराब माफिया पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने प्रदेश भर में 1 सप्ताह तक शराब माफिया के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। पुलिस ने प्रदेश में शराब माफिया के अड्डों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर हजारों लीटर अवैध शराब पकड़ी है। प्रदेश के मंडी जिला में जहरीली शराब के सेवन से 7 लोगों की मौत के बाद शराब माफिया पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने प्रदेश भर में 1 सप्ताह तक शराब माफिया के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। पुलिस ने प्रदेश में शराब माफिया के अड्डों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर हजारों लीटर अवैध शराब पकड़ी है। पुलिस की इस कार्रवाई से शराब माफिया में हड़कंप मच गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में जहरीली शराब पीने से हुई त्रासदी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने पुलिस को शराब माफिया पर कार्रवाई करने के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद पुलिस ने प्रदेश भर में सड़क किनारे ढाबों, होटलों, दुकानों, चिकन कॉर्नरों आदि में अवैध शराब की धरपकड़ हेतु व छापा मारने के लिए प्रदेश में 31 जनवरी से 6 फरवरी तक 7 दिनों तक का एक विशेष अभियान चलाया। इस दौरान 14,344 छापे मारे गए। डीजीपी संजय कुंडू का कहना है कि पुलिस प्रदेश में शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ ने वेतन विसंगतियों के समाधान के लिए सरकार द्वारा समिति के गठन के फैसले का स्वागत किया है। कमेटी को तय अवधि में इस बारे में रिपोर्ट देनी होगी। ये रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना को जाएगी और फिर मुख्यमंत्री के साथ इस पर चर्चा होगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ ने वेतन विसंगतियों के समाधान के लिए सरकार द्वारा समिति के गठन के फैसले का स्वागत किया है। कमेटी को तय अवधि में इस बारे में रिपोर्ट देनी है। ये रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना को दी जाएगी और फिर मुख्यमंत्री के साथ इस पर चर्चा होगी। स्कूल प्रवक्ता संघ के प्रदेश अध्यक्ष केसर सिंह ठाकुर ने बताया कि कमेटी के गठन से विभिन्न श्रेणियों को अपनी वेतन विसंगतियों को उठाने का अवसर प्राप्त होगा और उनका विस्तृत अध्ययन कर उचित समाधान किया जाएगा। बहुत सी ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें राइडर हटने से लाभ हो रहा है, उनका पे बैंड भी बदल जाएगा, परंतु बहुत से ऐसे वर्ग भी हैं जिन्हें राइडर हटने से लाभ नहीं होगा, उन्हें इनिशियल दिया जाना भी जरूरी है। ऐसे में सरकार के समक्ष आए दिनों कई बार अगर एक प्रतिनिधि मंडल कभी राइडर पर ज्यादा जोर दे रहा था तो दूसरा प्रतिनिधि मंडल इनिशियल पर जोर देता था। संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि कमेटी के गठन से अब सबको विस्तृत रूप से अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त होगा और विसंगतियां दूर होंगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को नए सत्र में समय पर मुफ्त किताबें मिलेंगी। एचपी बोर्ड की ओर से भेजी गई किताबें अब प्रदेश के सभी डिपोओं में पहुंच चुकी हैं और अब इन्हें नए सत्र से पहले बांट भी दिया जाएगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को नए सत्र से समय पर मुफ्त किताबें मिलेंगी। एचपी बोर्ड की तरफ से भेजी गई किताबें अब प्रदेश के सभी डिपोओं में पहुंच चुकी हैं और इन्हें नए सत्र से पहले बांट भी दिया जाएगा। इस बार नई किताबों में क्वालिटी और प्रिंटिंग का खास ख्याल रखा गया है। इससे पहले कई बार छपाई से संबंधित कई शिकायतें आई थी। किताबों की छपाई काफी निम्न स्तर की थी, किताबों का रंग हाथ में लगता था। शिकायत मिलने के बाद विभाग ने इसकी जांच भी बिठाई थी। इस बार पूरा ध्यान बोर्ड ने रखा है। स्कूल के मुखिया को जिम्मेवारी सौंपी गई है कि वे स्कूल तक किताबें पहुंचाने की व्यवस्था करें। बोर्ड ने सभी किताबों के सेट एक साथ नहीं भेजे हैं।
कुछ के सेट आ गए हैं और कुछ के आना अभी बाकी हैं, जिसके चलते विभाग को ब्लॉक तक किताबें पहुंचाने में यातायात व्यवस्था की दिक्कत पेश आ रही है। बार बार विभाग को गाड़ियां हायर करनी पड़ रही हैं। विभाग ने इसको लेकर शिक्षा बोर्ड को पत्र भी लिखा है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 3 नई शाखाएं खोली जाएंगी। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि शिमला, कांगड़ा और बिलासपुर जिला में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 3 नए शाखा कार्यालय खोले जाएंगे। उद्योग मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शीघ्र ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम का मेडिकल ट्रिब्यूनल भी गठित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 3 नई शाखाएं खोली जाएंगी। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि शिमला, कांगड़ा और बिलासपुर जिला में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 3 नए शाखा कार्यालय खोले जाएंगे। उद्योग मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में शीघ्र ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम का मेडिकल ट्रिब्यूनल भी गठित किया जाएगा। शिमला जिला में EPFO के तहत पंजीकृत संस्थानों को चिन्हित किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रदेश में प्रदान की जा रही सुविधाओं को सुदृढ़ किया गया है। निगम द्वारा उद्योगों में कार्यरत कामगारों की सुविधा के लिए हर माह 15 तारीख को विभिन्न उद्योग परिसरों में स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने ESIC के अधिकारियों को विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने लाभार्थियों को समयबद्ध ESIC पंजीकरण सुविधा प्रदान करने और विभिन्न संस्थानों के बीच आपसी समन्वय बढ़ाने के भी निर्देश दिए। प्रदेश के रोजगार कार्यालयों का जल्द ही डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। इसके लिए श्रम एवं रोजगार विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इससे लोगों को पंजीकरण करवाने के लिए रोजगार कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखें ये खास खबर। प्रदेश के रोजगार कार्यालयों का जल्द ही डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। इसके लिए श्रम एवं रोजगार विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इससे लोगों को पंजीकरण करवाने के लिए रोजगार कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रोजगार कार्यालयों के डिजिटलाइजेशन से लोग विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे। इसके लिए विभाग की तरफ से एक सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवेदक घर बैठे ही ऑनलाइन प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे। इसके अलावा रोजगार विभाग की तरफ से रोजगार कार्यालयों में ऑनलाइन आवेदन के लिए बोनाफाइड प्रमाण पत्र को यूनिक ID से अपलोड किया जाएगा। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। भारत और श्रीलंका के बीच 26 फरवरी को होने वाला T20 मैच बारिश से धुल सकता है। मौसम विभाग ने 26 फरवरी तक बारिश व बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण प्रदेश में 23 फरवरी को बारिश व बर्फबारी का अलर्ट है, जबकि 26 फरवरी तक पूरे प्रदेश में बारिश व बर्फबारी के आसार हैं। 26 व 27 फरवरी को दिन के समय तो मौसम खराब रह सकता है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के अलर्ट के बीच मंगलवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में बादल छाए रहे। वहीं प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फ के हल्के फाहे भी गिरे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार लाहौल स्पीति जिला के कई क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है। चलते चलते में नजर डालेंगे आज की कुछ और मुख्य घटनाओं पर। बाथू पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता देगी प्रदेश सरकार। इग्नू ने बढ़ाई बैचलर मास्टर डिग्री प्रोग्राम में आवेदन की तिथि 28 फरवरी तक कर सकते हैं अप्लाई। 157 जूनियर क्लर्क बने सीनियर असिस्टेंट, 15 दिनों में ज्वाइनिंग के आदेश जारी। लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के 24 पदों का अंतिम परीक्षा परिणाम किया घोषित। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी और जरूर देखें 9 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव।